नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान यमदा लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी कोडिंग डिकोडिंग के टाइप थर्ड की बात की थी, जो था संख्यात्मक कूटभाषा। ठीक है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप फोर्थ है। कौन सा है? फोर्थ टाइप है, जिसको हम कह सकते हैं संख्यात्मक एवं वर्णात्मक कूटभाषा। संख्यात्मक एवं वर्णात्मक कूटभाषा, जो समाहित रूप से हमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। संख्यात्मक और वर्णात्मक कूटभाषा की हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए, संख्यात्मक एवं वर्णात्मक कूटभाषा से अभिप्राय क्या है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई शब्द दिया हुआ होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक शब्द आता है कि एल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये लर्न जो शब्द है, इसको वह किस प्रकार लिखेगा? तो आप कहेंगे सर, जैसा कि हमारा टाइप है उसके अनुसार इसे अंकों में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? अंकों में लिखा जाएगा। और इसको अंकों में लिखने के बाद हमसे एक और शब्द देगा, बताइए इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, मान लो लर्न शब्द आ गया और इसको लिख दिया कुछ, और हमसे पूछा हो कि बताइए जो है वॉच है, उसे क्या लिखेंगे हम। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे? इस प्रकार से ये लिखा जाता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कितने प्रकार से वह फेर बदल कर सकता है, शब्दों में कितने प्रकार से लिख सकता है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम कहें कि इस शब्द को यदि वह 125, 118, 14 लिखता है, 125, 118, 14 लिखता है, तो इसे क्या लिखेंगे? ठीक है, वॉच को क्या लिखेंगे? अब हमको ये देखना होता है इसने 125 ये किस प्रकार से लिखा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर, इसने एल का क्रमांक 12 होता है, 12 लिखा है, ई का क्रमांक 5 होता है, 5 लिखा है, ए का क्रमांक 1 होता है, आर का 18 होता है, और जो है एन का 14 होता है। इसी प्रकार से हम इसके क्रमांक लिख देंगे, वॉच के क्रमांक लिख देंगे। क्लियर है? और क्या लिख सकता है इन क्रमांकों के स्थान पर? इनके अपोजिट लिख सकता था, क्रमांकों का अपोजिट। जैसे मान लो यहाँ जो है इसको वह लिख सकता है एल है, जैसे यहाँ पर वॉच को समझ गए ना। अरे भाई, प्रश्नों को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब ये समझ में आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अपने आप स्वयं देख सकते हैं कि आप इसको 23, 1, 20, 3, 8 लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखिए और क्या लिख सकता है। एल को वह लिख सकता है 15, 22, 26, 9 और 13। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, सर इनके सभी के अपोजिट जो अक्षर हैं उनके क्रमांक लिख दिए हैं, तो हम भी इन सभी के अपोजिट अक्षरों के क्या लिख देंगे? क्रमांक लिख देंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसमें? कोडिंग डिकोडिंग की जो संख्यात्मक और वर्णात्मक कूटभाषा है। क्लियर है? और देखिए क्या लिख सकता है, क्या प्रश्न हो सकते हैं हमारे लिए, किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग कर सकता है। देखिए, हम एक ही शब्द को लेकर चल रहे हैं ना, और एक शब्द में ही कितने परिवर्तन कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। कितने नियम हो सकते हैं उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहां पर यदि हमसे कहता है 11, 13, 4, 6, 26, 2, 17, 19, 12, 13, 15। अब सोचिए, लर्न शब्द को 11, 13 इतना बड़ा लिख दिया है। अब आप सोचेंगे कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा। एल है, जो एल के लिए यहाँ पर क्या शब्द किए गए हैं? 11 और 13 लिखे गए हैं, यानी एल से एक अक्षर पहले और एक अक्षर बाद में। इसी प्रकार से ई के लिए यहाँ पर एक पहले और एक बाद में। इसी प्रकार से ए के लिए ए से पहले आता है जेड, और जेड उसके ए से बाद आता है बी, है ना। आर से 17 और 18, एन से 13 और 15। क्लियर है? यहाँ भी हम इसी प्रकार से करेंगे। डब्ल्यू के लिए हमारे पास आ जाएगा 22, 24, इसके लिए 26, 2, यहाँ पर 19, 21 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 7, 9 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी हमसे जो है प्रश्न पूछ सकता है, वो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग वो कर सकता है। तो हमको एक चीज ध्यान में रखनी है थोड़ी। क्लियर है? और देखिए क्या परिवर्तन कर सकता है। यदि इस लर्न को आप ये सोच रहे होंगे सर एक ही प्रश्न को कराया जा रहा है, अरे भाई आप खुद कर लेंगे प्रश्नों को करने की समस्या नहीं है, और अभ्यास उसमें कर लेंगे। समस्या यह है कि किस प्रकार से वो परिवर्तन कराता है, कि कौन से नियम हो सकते हैं जो हमें समझने हैं, है ना। वो चीजें जरूर देखनी होती हैं। आप उनको समझें एक बार तो आप खुद प्रश्न बनाना सीख जाएंगे। कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। क्लियर है? तो आप मेरे साथ समझते रहिए इनको, किस प्रकार से जो प्रश्न बना सकते हैं हम, है ना, और किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। यदि हम एग्जामिनर के माइंड को कवर कर लिया
तो हम आराम से किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, हमको एग्जामिनर का जो माइंड है उसे कवर करना है, और ये इसी प्रकार से होता है कवर। जैसे मैं आप यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप स्वयं दिमाग लगाएंगे कि किस प्रकार से लिखा गया होगा, तब तो जाकर आप धीरे धीरे सीखेंगे इन चीजों को, है ना। तो देखिए शब्द तो ऐसे ही होते हैं ना, शब्दों में अक्षर ही तो होते हैं ना, और अक्षर ए से लेकर जेड तक होते हैं। क्लियर। आप शब्द कोई भी हो दुनिया को, उससे कोई मतलब नहीं होता, उसमें नियम कितने हैं, परिवर्तन करने के प्रकार कितने हैं, वो जरूरी होता है ना। और देखिए क्या लिख सकता है इसको, यदि वह ऐसे लिख देता है 3 5 1 9 5, तो इसे क्या लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर 1 का तो 1 लिख दिया यहाँ, लेकिन इनका क्या 5 का 5 लिख दिया यहाँ, लेकिन इनका क्या किया है। देखिए एल आता है 12 पर। क्लियर। और 12 जो है, यदि 12 को हम 1 और 2 का प्लस कर दें, 1 और 2 को जोड़ दें, कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ये लिखा ना, 5 का 5 का 5, इसका 1 का 1, आर आता है 18 पर। 8 और 1 को जोड़ दे तो प्राप्त क्या होगा, 9 होता है। एन आता है 14 पर, 4 और 1 को जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। ये किसी प्रकार से हम इसका कह सकते हैं, इसका लिख देंगे हम 5, इसका लिख देंगे 1, इसका 2, इसका 3, इसका 8। क्लियर सी बात है, आ रही बात समझ में। ठीक है। और देखिए क्या हो सकता है, यहां पर वो प्लस माइनस भी कर सकता है। कुछ बच्चों क्या कर सकता है, प्लस माइनस भी वह हमसे कर सकता है ना। प्लस माइनस को भी थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे इस प्रकार से प्लस माइनस कर सकता है। देखिए यदि वह इसको लिखता है 10 3 25 16 12, आप झट से कहेंगे सर 2 माइनस कर लिख दिया, क्रमांक लिख दिया। बिल्कुल 2 माइनस कर लिखा है। देखिए 12 में से दोगे तो 10, 5 में से दोगे 3, तो टोटल जो क्या है माइनस 2 कर किया है। अर्थात यहाँ माइनस जो कर सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में, कहा था कि जो माइनस करने की प्रक्रिया है शब्दों में, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों में, वह 1 से लेकर कितने तक, 10 तक प्लस माइनस कर सकता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें क्या हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग क्या हो सकती है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या हो सकती है, किस प्रकार से हो सकती है कोडिंग डिकोडिंग, क्रॉस कोडिंग सॉरी। यदि हम उसी शब्द को देखें, जैसे LION, लॉयन को हम देखें, और लॉयन को वह लिखता है, क्या लिखेगा, देखिए एक बार क्या लिख सकता है, 9 12 14 15। तो आपसे पूछेगा तो बताओ इसी प्रकार से पोर्ट को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है। आप कहेंगे सर हमने इस प्रकार से कोई क्रॉस किया है, इसको क्रमांक ले दिए, बिल्कुल कर सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है। अब यहां पर माइनस कर सकता है, हो सकता है यहां पर देखिए, और क्या हो सकता है, देखिए जैसे लिखा है, अब हो सकता है कि आपके लिए 22 15 13 12 लिखा हुआ हो। बिल्कुल। जैसे देखिए आई का विपरीत जो होता है 18, सॉरी आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है, और आर का क्रमांक 18 होता है। यहाँ पर एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है, ओ का क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। एन का एम होता है, तो एन का ए हो गया, और इसका एल होता है, ओ का 12 हो गया। तो आप किसी प्रकार से करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है, 12 लिखना पड़ेगा। टी का क्या होता है, 11 लिखना पड़ेगा, और इसी प्रकार से आपको टी का जी होता है 7 लिखना पड़ेगा, और इसका 9 लिखना पड़ेगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमको ये प्रश्न थोड़े देखने होते हैं कि क्रॉस कोडिंग इनमें हो सकती है, और साथ में प्लस माइनस, जिस प्रकार से हम संख्यात्मक किया था उस प्रकार से प्लस माइनस भी हो सकता है। जैसे हम इसमें और जोड़ देते हैं थोड़ा, जैसे इसको लिख दिया लॉयंस, और इसको स्पॉट्स लिख दिया हमने। क्लियर है। अब क्रॉस कोडिंग भी कर सकता है, और कर सकता है। देखिए कैसे, यदि लॉयंस को क्या लिखा जाता है, वह लिखता है 6 12 15 6 12 15 16 6 12 15 16 नहीं 6 12, इसको 9 लिखो ना, 9 15 के बाद 16, इसको 11 लिख देता है। क्लियर है। देखिए क्या क्या होगा उसमें, यहाँ पर ये कह सकते हैं हम -3 क्यों का क्यों, -3 बिल्कुल हम -3 कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, -3 कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे यदि हम में -3 करेंगे तो एल आएगा, और एल का क्रमांक क्या आएगा, 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 11, यहाँ पर 18, यहाँ पर 16, और यहाँ पर 17 लिख देंगे।
कहाँ समस्या है? सिर्फ समझने की तो प्रॉब्लम है ना हमारी। अगर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो किसी प्रश्न को आसानी से कर देंगे। क्लियर है? हाँ, थोड़ा प्रश्न बनाने में थोड़ा आप टाइम लग सकता है बनाने में, तो जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आप इनको सीख। क्लियर है? और क्या चीजें हो सकते हैं देखिए, प्लस माइनस तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या सर गुणा वगैरह भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई, गुणा वगैरह भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़े जो शब्द होंगे वो छोटे होंगे, और कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे यदि ए बी सी, क्या है, ए बी सी को लिख दिया जाता है 6, क्या लिखा जाता है? 6 लिखा जाता है, तो बताओ आपके लिए दिया हुआ है बी सी डी, क्या लिखोगे? ठीक है, आपने कहा सर ऐसा हो सकता है कि 1 और 2 3, 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। बिल्कुल सही है, 6 आ सकता है, लेकिन विकल्प पर आधारित होगा ये भी, है ना। लेकिन उसने क्या किया है कि 6 दिया ही नहीं है ऑप्शन में, उसने दिया है 21, 22, 23 और 21, 22, 23, 24 ये ऑप्शन दिया है। तो अब क्या करें? तो आप ये कह सकते हैं सर ऐसा हो सकता है बी सी का गुणा क्या हो, 3 दूनी 6, 6 कम 6 हो सकता है। इसी प्रकार से हम यहां कर देंगे, गुणा कर देंगे बीसी का, बीसीडी का, तो 6 चौका 24, तो हमारा जो राइट उत्तर होगा ऐसे स्थिति क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है देखिए, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं? यदि सी ए टी को वह 23 लिखता है, कितना लिखता है? 23 लिखता है सी ए टी को, तो बी ए टी को क्या लिखेगा बताओ? क्लियर है? आप कहेंगे सर 23 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 23 ही लिखेंगे, लेकिन मैं कहता हूं 23 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? 23 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, 23 ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप देखेंगे यहां पर किस प्रकार से लिख सकता है? हो सकता है उसने 3 और 1 कितना हो गया? 4, 4 और 20 कितना हो गया? 24 हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या? 24 होते हैं, 24 में माइनस 1 कर देंगे तो 23 बचेंगे ना। ठीक है, और क्या हो, किस प्रकार से 23 लिखा जा सकता है? एक बार उसको देखें। यदि हम इनको जोड़ दें, दोनों को 23 प्राप्त हुआ, और उसका 1 से गुणा कर दे, बीच वाले से गुणा कर दिया 1 से, तो 23 से कम 23। तो इसी प्रकार से हम ये कहें 22, और 22 का गुणा किससे कर देंगे? इसी से कर देंगे, 22 से कम 22 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 22 से कम 22 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, और हम प्रश्नों की बात करें, और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमसे इससे संबंधित, देखें एक बार। यदि BC बराबर, यदि BC बराबर, ठीक है, और ले लेते हैं, BCD ले लेते हैं। BCD बराबर लिखा जाता है 42, ठीक है, या 6 भी लिख सकता है, ठीक है, या 24 भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से लिखा होगा? देखिए यहां पर 2, 3 और 4, कुल मिलाकर 2, 3, 4 जो हमारे पास हैं, इनका जो संगम है उन्हीं को कर रहा है, वो गणितीय संक्रिया है, उन्हीं को अंक उसमें मान के रूप में लिख रहा है। तो देखिए 2, 3, 6 कैसे लिख सकता है? यदि हम इनका गुणा कर दे आपस में, 4 के 12, 12 दूनी 24, 24 लिख सकता है गुणा के रूप में, और 24 का उल्टा कर क्या लिख सकता है? 42 लिख सकता है। क्या लिख सकता है? 42 लिख सकता है। और यदि 24 या 42 का दोनों अंकों का योग किया जाए तो क्या लिख सकता है? 6 भी लिख सकता है। क्लियर है? इस प्रकार के भी प्रश्न हमसे बन सकते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और देखिए क्या हो सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाता है TON बराबर आपको लिखा मिलता है 94। TON बराबर क्या लिखा मिलता है? 94 लिखा मिलता है। तो आपसे कहा जाता है द बराबर क्या लिखोगे आप? तो आपने कहा 94 कैसे लिख सकते हैं? एक बार देखेंगे, ये क्रमांक 20 है, ये कितना है? 15 है, और ये जो है कितना है? 14 है। तो सबको योग करें तो 35 और 14 कितने होते हैं? ये सर 49 होते हैं।
अब पर समझ में आ गया। यदि 49 का उल्टा कर दे तो कितना बनता है, 94 बनता है। तो आप यहां से देखेंगे 20 और 8 है 5, तो अपन इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 33 प्राप्त होगा। और 33 को उल्टा करो या सीधा करो, वो कितना होगा हमारा, 33 ही होगा। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि संख्यात्मक एवं वर्णात्मक जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसमें भी लगभग गुणा, भाग, जोड़, घटाओ एवं क्रॉस कोडिंग के नियम होते हैं। ठीक है, और जिनको हमने बहुत अच्छे से अध्ययन प्रत्येक टाइप में जिनका हम प्रत्येक टाइप में अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को मैं आशा करता हूं आप आसानी से चुटकियों में हल करेंगे और प्रश्न बनाना आपने सीखा है। ठीक है, बाकी जो इससे संबंधित और जो प्रश्न है उनके हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, फिफ्थ जो टाइप है उसकी बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए